इस यात्रा को सामान्य यात्रा समझा जा रहा है। एक ऋषि मुनि सामान्य स्थितियों पर अपने ऋषित्व की जीवन को जीता है। आज जिस तरह की मानसिकता के अनेकों बार मैं सुनता रहता हूं, बीच बीच में मेरे द्वारा विशेष इन चीजों में समय दिया ही नहीं जाता, मेरे पास समय ही नहीं है। मगर जब शिष्यों द्वारा मुझे अवगत कराया जा रहा है कि आज जिस तरह की बातें उठाई, आज जिस तरह की बातें उठाई जा रही, ये पहले भी उठती रही, वर्तमान में उठती रहेगी और भविष्य में उठती रहेगी। इसलिए मैं जो भविष्य में पहले उठ चुकी है उनके लिए, वर्तमान में और जो भविष्य में उठ रहे हैं उन्हें फिर भी एक बार आगाह करना चाहता हूं कि विवेक से अपने मन मस्तिष्क को एकाग्र करके आज की भी मेरी बातें सुनना और समझने का प्रयास करना। यह यात्रा, जिस यात्रा को सामान्य यात्रा कह दिया जाता है, अनेकों लोग जिस विचारधारा का जीवन जीते हैं, उस विचारधारा के जीवन में जी करके जिस तरह वो समाज को भटका रहे हैं, जिस तरह वो समाज को छल रहे हैं, सामान्य सा ज्ञान प्राप्त करके, कुछ पुस्तकों का, कुछ ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सोते हम ज्ञानी व्यक्ति हो गए। मैं मानता हूं ऐसे लोग सिर्फ अज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करके सत्य को न समझ सके। आज वह लोग जो सामान्य सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वह ज्ञान प्राप्त करने वाले किसी लेक्चरर, प्रोफेसर से, डॉक्टर, इंजीनियर से पूछा जाए तुम काखा गाघा ABCD जानते हो, इससे बड़ी महामूर्खता और कुछ नहीं होगी। मैं उन महामूर्खों के बातों का जवाब देने के लिए नहीं उपस्थित हुआ हूं, मैं अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए भी आज उपस्थित हुआ हूं और चेतावनी देने के लिए आज जरूर उपस्थित हुआ हूं कि उन्हें सुधर जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। अन्यथा एक नहीं, मेरे अनेकों मंचों में 2500 साल से की गई भविष्यवाणियां, 2500 साल से दिए जा रहे चिंतन कि मैं धीरे धीरे अधर्मी अन्यायों का धरातल खिसका दूंगा। आज अडंबर में पूरा धर्म का प्रवाह चल रहा है, इस बात से इनकार नहीं करता। आज समाज में अनेकों अच्छे कथावाचक हैं, सारगर्भित चिंतन देते हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, ऋषि मुनि हैं, संत हैं, मगर वह एक सही विचारधारा को लेकर के चलते हैं। सामान्य सी बात सोचने पर समझ में आ सकती है। जिस इस यात्रा में लगातार आज पिछले कुछ दिनों से अनेकों लोगों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा, कुल गिने चुने लोग हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है, जो साधनात्मक क्षमता को नहीं रखते, चंद पुस्तकों को रट चुके हैं, उनके द्वारा निरर्थक लाभ किया जा रहा है। और ऐसी बातों को लेकर अगर वह विवेकवान होते, समाज सहज भाव से समझ सकता है कि जो पत्रिका 15 सालों से इस तरह के प्रचार, गंदे प्रचार, एक पत्रिका को प्रकाशित करके गंदे प्रचार किए जा रहे हैं, किस चीज के लिए किए जा रहे हैं। अगर कोई विवेकवान व्यक्ति होता, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता, जरा सा सामर्थ्यवान व्यक्ति होता, धर्म का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति होता, तो उस पुस्तक को हाथ में देखते ही वह समझ जाता कि पुस्तक पूरी असत्य पर आधारित है, किसी को बदनाम करने के लिए प्रकाशित की गई, कहने की आवश्यकता न पड़ती। और वो विवेकहीन व्यक्ति जो आज इस तरह की आवाजें उठा रहे, उन्हें खुद समझना चाहिए। जो इतने समय पहले से पत्रिका प्रकाशित है, जिसके लिए अनेकों लोग प्रलाप पहले भी कर चुके हैं, तो क्या आज वह मीडिया बात आवाज न उठा रहा होता? समाज के धर्मगुरु, अच्छे धर्मगुरु आवाज न उठा रहे होते? मेरा मानना है कि अगर इस पत्रिका को कोई भी अच्छे महागुरु के पास, धर्मगुरु के पास, साधकों के पास, योगियों